सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक स्पंदन के तौर पर एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो संपूर्ण भारतीयता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त जो काशी से पहुंचे दक्षिण की तरफ, और जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ही विह्वल थे, वो बहुत ही शोकाकुल थे। भगवान महादेव के पास वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है, और इसलिए आपका दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम दक्षिण की यात्रा पर होंगे, वहां पर आपको एक बार फिर से गुरु की भूमिका में उनका मार्गदर्शन करना है। तो महर्षि अगस्त के आश्रम में जब भगवान श्री राम अपनी यात्रा के दौरान पहुंचे तो महर्षि अगस्त ने न केवल उनको शस्त्र और जो अस्त्र थे वो प्रदान किए, बल्कि उन्हें विजय मंत्र भी प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने बुराई पर कहते हैं कि जो जीत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, और उसके साथ देवी अहिल्या, निषाद राजगुरु और माता शबरी, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सप्त मंदिर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उसके दर्शन और अनावरण के साक्षी हम सभी बनेंगे। सप्त मंदिरों में अगर देखें तो अगस्त्य मुनि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और इसके अलावा माता सबरी, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, इन सब के प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जो कि ये बताता है कि भगवान श्री राम के गुरु, भगवान श्री राम के मित्र, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक, सबको वहाँ पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने हुए दिव्य भव्य मंदिर में स्थान दिया गया है, ससम्मान उन्हें स्थापित किया गया है। अगस्त्य मुनि की अगर बात करें तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास हो रहा था तो ऋषि अगस्त्य से जब उनकी मुलाकात होती है, तो उन्होंने भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए, धनुष, बाण, तुरीण, अमोघ कवच और लंका विजय का मार्गदर्शन भी अगस्त्य मुनि ने दिया। ये तस्वीरें महर्षि विश्वामित्र मंदिर की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी के समक्ष रखा। देवी अहिल्या, पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है, गौतम ऋषि की पत्नी, भगवान श्री राम निषाद राजगुह, भगवान श्री राम के परम सखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के